नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक डार्क, दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी, जिसमें एक हैंडसम और कैसानोवा किस्म का युवा एक रहस्यमय बांग्लो में बारिश से बचने के लिए रुकता है और फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अर्जुन एक नाम जो लड़कियों के बीच फेमस था। 27 साल का ये नौजवान हैंडसम, फिटनेस फ्रीक और सबसे अहम एक असली कैसानोवा। उसकी जिंदगी में इश्क एक खेल था और जिस्म एक तलब। शादीशुदा औरतों से लेकर कॉलेज गर्ल्स तक अर्जुन ने हर दिल को अपनी मुस्कान से फंसा रखा था। एक वीकेंड अर्जुन ने फैसला किया कि उसे कुछ दिन अकेले बिताने हैं। इसलिए वो मुंबई से बाहर एक सोलो ट्रिप पर निकल पड़ा। रास्ते में मौसम ने करवट ली, बादल गरजने लगे और बारिश जोर पकड़ने लगी। पहाड़ी इलाका था, मोबाइल नेटवर्क गायब और रात होने को थी। बारिश इतनी तेज हो गई कि अर्जुन को अपनी बाइक साइड में लगानी पड़ी। ठंड से कांपता हुआ वो एक पुराने बांग्लो के पास पहुंचा। बांग्ला सुनसान था लेकिन बड़ा और शाही दिख रहा था। बंगलो के गेट के अंदर एक लड़की काली साड़ी पहने बंगलो के अंदर जा रही थी। अर्जुन उस लड़की को पीछे से ही बड़ी आंखों से घूरने लगा। वो उसका चेहरा देखना चाहता था लेकिन वह नहीं देख पाया और वह लड़की बंगलो के अंदर चली गई। बारिश में भीगती हुई उस लड़की को पीछे से देखने के बाद उसको खुद पे काबू न रहा। उसने बंगलो के अंदर जाने का फैसला किया। कम से कम उसका चेहरा तो देख के ही जाऊंगा। अपने बाल संवारता हुआ अर्जुन बंगलो के गेट के पास चला गया। लोहे का गेट चरमराया और वो अंदर चला गया। दरवाजा खुद ब खुद खुला, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। भीतर घुसते ही उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक रॉकिंग चेयर पे बैठा था। आओ अंदर चले आओ, उस बूढ़े ने अर्जुन के तरफ देखते हुए कहा। उस बूढ़े आदमी को देखकर अर्जुन को घिन आ रही थी। उसके चेयर के पास एक टेबल रखा था जिस पर एक शराब की बोतल रखी थी, जिसमें से वो ग्लास भर के शराब पी रहा था। अर्जुन उसके सामने वाले सोफे पे जाकर बैठ गया। वो बूढ़ा एक टक अर्जुन को घूरे जा रहा था। वो बाहर बहुत बारिश हो रही है ना, मुझे बाइक चलाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए सोचा थोड़ी देर रुक जाता हूँ और आपका बंगला देखा तो यहाँ चला आया। हाँ 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 हाँ। वो बूढ़ा आदमी अजीब ढंग से अर्जुन के ओर देख के हंसने लगा। अर्जुन का मन किया कि एक घुसा मार के बूढ़े का मुंह तोड़ दे, पर उसने सोचा कि मैं अगर एक घुसा भी मारूंगा तो ये बूढ़ा मर जाएगा। अर्जुन की नजरें उस काली साड़ी वाली लड़की को ढूंढ रही थी। वो बेचैन हुआ जा रहा था उसको देखने के लिए। अर्जुन ने देखा तो वो बूढ़ा अर्जुन को ही अजीब तरीके से घूर रहा था। फिर अर्जुन ने असहज होते हुए कहा, क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। वो बूढ़ा फिर से अर्जुन को देखकर अजीब ढंग से हंसने लगा। हाँ 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 हाँ, आराम तो अब मुक्ति के बाद ही मिलेगा। इतना कहकर वह बूढ़ा फिर से हंसने लगा। अर्जुन को उस बूढ़े की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर अचानक वो बूढ़ा ऊपर के बने कमरों की तरफ देखकर बोला, ला न्या। एक लड़की काली साड़ी पहने ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। उसकी नजर उस महिला पर पड़ी। साड़ी पहने, बाल खुले, बेहद खूबसूरत और राजसी अंदाज में खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और आंखों में कोई रहस्यमय खिंचा। लावण्या को देखते ही अर्जुन का चेहरा खिल गया और उसके आंखों में काम की भावना जाग गई। वो लावण्या को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। बारिश से बचने आए हो? उसने हल्के मुस्कान के साथ पूछा। लावण्या की मीठी आवाज अर्जुन के कानों पर पड़ते ही उसकी तंद्रा टूटी। जी हाँ, अगर एक रात रुकने की इजाजत मिले तो। जरूर।
वो धीमे धीमे सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोली, ऊपर वाले कमरे में आराम कर सकते हो। आइए मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। कहते हुए उसने अर्जुन को अपने साथ चलने का इशारा किया। अर्जुन लावण्या के पीछे पीछे चलते हुए लावण्या की कमर को देख रहा था। बारिश में भीगे हुए लावण्या के मादक शरीर की देखकर उसके अंदर की काम भावना और भी जाग रही थी। लावण्या अर्जुन को उसका कमरा दिखा के वापस कमरे से बाहर जाने लगी तो अर्जुन ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, क्या आप थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकती है? मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है। लावण्या एक कुटिल मुस्कान के साथ बिस्तर पर बैठ गई और अर्जुन को उसके पास बैठने का इशारा किया। अर्जुन को लगा जैसे उसकी जीत हो रही है और वो उसके पास बैठकर बातें करने लगा। रात बढ़ती गई। अर्जुन ने देखा कि लावण्या बार बार उसकी तरफ देखती है, कभी मुस्कुराकर, कभी आंखों से इशारा करके। कई मिनटों तक खामोशी में बात होती रही, बिना शब्दों के। फिर अर्जुन ने वही किया जो वो हमेशा करता था। उसने अपने हुस्न और बातों से लावण्या को रिझा लिया। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। बारिश की आवाज, खिड़कियों से आती ठंडी हवा और लावण्या की आंखों का जादू। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। उस रात उन्होंने जिस्म की सारी हदें पार कर दी। अर्जुन को महसूस हुआ कि ये उसकी जिंदगी की सबसे दिलकश रात थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी जवान रात थी। आधी रात कुंजन अर्जुन की आंख खुली तो उसने देखा कि लावण्या उसके पास बिस्तर में नहीं है। उसने खिड़की की तरफ देखा तो लावण्या खिड़की से बाहर झांक रही थी। अर्जुन ने सोचा कि एक बार फिर से वो लावण्या को बिस्तर में खींच ले और उसके दिलकश बदन से खेले। इसी इरादे से वो लावण्या के पास गया, लेकिन उसके पास जाते ही अर्जुन को एहसास हुआ कि लावण्या का बदन अकड़ रहा था और उसके हड्डियों की आवाजें आ रही थी। अचानक अर्जुन को पीछे से किसी लड़की के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उसने डरते हुए पीछे देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसके पीछे लावण्या ही खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था। उसके हाथ पांव भी बिल्कुल किसी 90 साल की बुढ़िया जैसे दिख रहे थे। उसके हाथों में लंबे लंबे नाखून थे और उसके बाल पूरे सफेद हो चुके थे। इसके पहले के अर्जुन कुछ समझ पाता, उस चुड़ैल ने अर्जुन के ऊपर चीखते हुए झपट्टा मार दिया और अर्जुन की छाती पर बैठ गई। अर्जुन के जैसे दिल की धड़कन रुक गई हो, उसकी आंखों भी धीरे धीरे बंद होने लगी। सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अर्जुन की आंख खुली तो उसकी नजर छत पर टिकी। वो कमरा वही था, वही पुराना लकड़ी का फर्श, वही बंद खिड़कियां, लेकिन कुछ तो अलग था। उसकी सांसें भारी लग रही थीं, शरीर सुस्त और थका हुआ, बहुत थका हुआ। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन पीठ में अजीब सी जकड़न होती है। कैसे कैसे वो बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाता है तो उसे नीचे गार्डन में काली साड़ी में एक महिला एक बड़े से गड्ढे को मिट्टी से बंद करते हुए दिखाई देती है, लेकिन वो उस महिला का चेहरा नहीं देख पाता है। अर्जुन को अचानक लगा कि उसकी नजर को क्या हो गया, इतनी कमजोर कैसे हो गई। जब वो शीशे के सामने खड़ा होता है, उसकी चीख निकल जाती है। उसका चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, सर पर गिने चुने बाल बचे थे, वो भी सफेद, आंखों के नीचे काले घेरे। वो एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। ये क्या हो गया मुझे? उसकी आवाज भी कांप रही थी, बूढ़ों जैसी। खुद को ऐसे देखकर अर्जुन रोने लगता है। वो लावण्या और उस बूढ़े को ढूंढने लगता है। वो किसी तरह से नीचे हॉल में पहुंच जाता है, लेकिन वो बूढ़ा उस रॉकिंग चेयर पे नहीं था, वो चेयर अपने आप हिल रही थी। अर्जुन में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वह काफी समय तक खड़ा रह सके, इसलिए अर्जुन उसी रॉकिंग चेयर पर बैठ जाता है। तभी बंगलो का दरवाजा खुलता है और बाहर से लावण्या अंदर आ जाती है।
अर्जुन उसे देखते ही गुस्से से उबाल पड़ता है। लावण्या, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? कुछ भी करो लेकिन मुझे फिर से जवान बना दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी बात सुनकर लावण्या जोर जोर से हंसने लगती है। तू मुझे मारेगा? तू तो खुद मरा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो तुझे इसी वक्त मार सकती हूँ। इतना कहकर लावण्या फिर से हंसने लगी। तो मार दो न मुझे, इस तरह से जीने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। लावण्या फिर से अर्जुन की बेबसी पर हंसने लगी। इस बंगलों में जो भी पुरुष बारिश की रात मेरी मोहब्बत में गिरता है वो अपनी जवानी खो बैठता है। औरतों के जिस्म से खेलने का बहुत शौक था न तुम्हें? अब तुम फिर कभी भी किसी औरत के साथ खेल नहीं सकोगे। रही मरने की बात, तो जब दोबारा बरसात की रात में कोई दूसरा तुम्हारी तरह औरत को अपने जिस्म की भूख मिटाने वाला खिलौना समझने वाला आएगा तब ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, कहकर लावण्या हंसने लगी। अब अर्जुन की समझ में आया कि लावण्या एक डायन है। वो हर 100 साल में एक जवान आदमी की उम्र चुराती है ताकि वो फिर से जवान हो सके। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी जिंदगी, उसका शरीर, उसकी जवानी सब लूट चुकी थी। अब अर्जुन को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कोई और जवान घमंडी लड़का इस बंगलों में नहीं आता, जैसे वो खुद आया था। जब वो लावण्या के जाल में फंसेगा तब मुझे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति भी मतलब मौत। अर्जुन को याद आया कि आज सुबह ही उसने लावण्या को गार्डन में कुछ दफन करते हुए देखा था। उसे समझते देर न लगी कि वो उस बूढ़े को दफना रही थी। एक दिन उसका भी यही हश्र होने वाला है, यह सोचकर अर्जुन रोने लगा। तब तक अर्जुन इस रॉकिंग चेयर पर बैठेगा, इंतजार करेगा, बूढ़े होकर सड़ेगा। बिजली चमकी और अर्जुन के कानों में लावण्या की हंसी गूंजने लगी, तेज, डरावनी और अमर। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन अब उस बंगलो का नया कैदी बन चुका था। लेकिन क्या कोई और उस बंगलो की ओर बढ़ेगा? समय बीतता गया। अर्जुन अब बुरी तरह झुक चुका था। रॉकिंग चेयर उसकी नियति बन चुकी थी। हर दिन हर रात वो उसी गलीचे पर बैठा दीवार की तरफ देखता और सोचता, कब कोई आएगा, कब मुझे मुक्ति मिलेगी। लावण्या कहीं दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसकी उपस्थिति हर कोने में महसूस होती थी। दीवार पर लगे शीशे में कभी उसकी परछाई दिखती, कभी कानों में उसकी हंसी गूंजती। और फिर एक दिन बारिश लौट आई, ठीक वैसे ही जैसे उस रात आई थी। बिजली गड़गड़ाई, हवाएं तेज हुईं और बंगलों का गेट एक बार फिर चरमराया। अर्जुन की बंद आंखें एक बार फिर खुली। उसके होंठ कांप उठे। कोई आ रहा है। दरवाजे से एक लंबा, जवान, गठीला लड़का अंदर घुसा। चेहरा तेज, शरीर कसा हुआ और आंखों में वही बेफिक्री जो कभी अर्जुन की आंखों में थी। बोलो, कोई है यहाँ? वो चिल्लाया। अर्जुन अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन पैर कांपते हैं। फिर सीढ़ियों पर से धीमी आहटें आती हैं। लावण्या, वो अब फिर से जवान हो चुकी थी। लाल साड़ी में लिपटी हुई, बालों को खोलकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। नया लड़का उसे देखता है और उसी पल फंस जाता है। अंदर आओ, लावण्या बोली, बारिश में भीग जाओगे। अर्जुन अब रॉकिंग चेयर में बैठा हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और आजादी की झलक थी। अगली सुबह फिर से लावण्या गार्डन में कुछ दफनाते हुए दिखाई दी और हॉल में जो रॉकिंग चेयर थी, अब वहां एक नया बूढ़ा बैठा था, वही जो पिछली रात बंगलों में घुसा था। बिजली फिर गड़गड़ाई और बंगलों की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और वो बंगलो अब एक और शिकार के इंतजार में था।
यह कहानी एक इंसानी कमजोरी, वासना और अहंकार पर एक गहरी चोट है। अर्जुन जो अपनी जवानी और हुस्न पर घमंड करता था, वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। उसने दूसरों के दिलों और रिश्तों से खेला और उसी आदत ने उसे उस डायन के जाल में फंसा दिया, जिसने उसकी उम्र और जिंदगी दोनों छीन ली। यह एक अंधहीन चक्र है, जहां लालच और वासना की कीमत कोई न कोई चुकाता रहेगा। अर्जुन जैसे कई लोग उस बंगलो का हिस्सा बनते रहेंगे और वो बंगलो कभी खाली नहीं होगा। यह कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है कि जब तक इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता, तब तक श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ सच बन जाता है। यही है अमर श्राप की असली डरावनी सच्चाई। जिन लोगों ने भी ये कहानी आखिर तक सुनी है, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास तौर पर मैं श्री सचिन आर्या जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी पिछली कहानी पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगली कहानी पर। गॉड ब्लेस यू।